Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to give you the practical implementation of continuous statement. Okay, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताया था कि किस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको इसमें कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में बताऊँगी। उसमें हमने एक प्रोग्राम लिया था जिसके अंदर हमने 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना था, लेकिन हमने एक कंडीशन दी थी उस लूप के अंदर कि अगर 5 आया, मतलब अगर हमारे आई की वैल्यू 5 है तो वो ब्रेक करता है। तो उसमें हो ये रहा था कि जैसे ही 5 आया वो पूरे के पूरे लूप से बाहर आ गया और लूप के बाहर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था। ये था हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का फंडा। ठीक है, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये होता है, अगर कंडीशन कंटिन्यू वाली सेटिस्फाई हो रही है तो वो केवल लूप के अंदर उसी इटरेशन को स्किप करेगा, बाकी के इटरेशंस को वो कंटिन्यू करता रहेगा, बट वो वाली इटरेशन नहीं चलाएगा या एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए इसका नाम कंटिन्यू रखा गया है। कंटिन्यू रखा गया है क्योंकि ये लूप को कंटिन्यू रखता है, वहाँ से ब्रेक नहीं करता, कोई और प्रॉब्लम नहीं करता, बस उस इटरेशन को स्किप कर देगा। अब मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर। कंटिन्यू नेम की मेरी क्लास है जिसके अंदर मेरा एक मेन मेथड है और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है आई, जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज किया है और एक कंडीशन दी है कि अगर आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो लूप के अंदर आए। फिर अगर आई की वैल्यू 5 है तो वो आई को इंक्रीमेंट करे और कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू मतलब आगे इस इटरेशन को स्किप कर दे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर आई की वैल्यू 5 नहीं है तो वो आई को प्रिंट करे और उसको इंक्रीमेंट कर दे। ये मेरा लूप था। अब होगा क्या इसमें, इनिशियली आई की वैल्यू 1 है। ओके, अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये अंदर आएगा। उसके बाद ये चेक करेगा क्या 5 बराबर है, क्या 1 बराबर है 5 के। ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको अंदर जाएगा इन इफ के। अब ये आएगा इस वाली स्टेटमेंट पे तो ये आई को प्रिंट कर देगा, मतलब ये 1 को प्रिंट करेगा। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से, हाँ है, क्या 5 के बराबर है, नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा और फिर लूप पे जाएगा। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ये पहले इस कंडीशन को चेक करेगा क्या 5 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये अंदर आएगा, फिर ये चेक करेगा क्या 5 इक्वल 5 है, मतलब क्या 5 और 5 बराबर हैं, ऑब्वियसली है। तो अभी क्या करेगा, आई की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करेगा, मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी 6 और देन कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब कि यहाँ से सीधा इसका जो वो है कंट्रोल, वो सीधे जाएगा यहाँ पे लूप की स्टार्टिंग में। ठीक है, फॉर लूप में क्या हो रहा था, ब्रेक स्टेटमेंट में ये हो रहा था कि जो कंट्रोल था वो ब्रेक के बाद सीधे लूप के बाहर आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें लूप के बाहर नहीं आएगा, सीधे यहाँ से डायरेक्ट लूप की कंडीशन पे पहुँच जाएगा इसका कंट्रोल। ठीक है, सो अब मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ क्या होता है। नाउ लेट्स सी, हुआ क्या, इसने पहले 1 प्रिंट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। अब जैसे ही 5 आया, मतलब यहाँ पे ये पहुँचा, इसने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट किया, फिर कंटिन्यू मतलब यहाँ से जाएगा सीधे यहाँ। ठीक है, अब इसीलिए इसने 6 को प्रिंट किया, 7 प्रिंट किया, 10 तक प्रिंट कर दिया और फिर ये लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। सो ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर मैं ब्रेक वाले की देखूँ तो उसमें क्या हो रहा था कि हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे थे, उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 5 वही ये ब्रेक पे आया, तो ब्रेक पे आते ही ये सीधे इसका कंट्रोल पहुंच गया यहाँ लूप के बाहर, और वहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ से सीधे यहाँ। तो ये डिफरेंस होता है ब्रेक में और कंटिन्यू में। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट। होप you like my video and don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.